अपनी बड़ी गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2022 में वैकेंसी जारी हो चुकी हैं, जो कि लगभग 4000 वैकेंसी, जिसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी की तथा साथ साथ ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं। तो इसका फॉर्म भरने से पहले एक बार आप कट ऑफ जरूर देख लें कि 2018 की जो वैकेंसीज आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी फाइनल की, तथा साथ ही साथ 2016-17 में भी जो वैकेंसीज आई थी उनका कितना कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ देखने से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने नंबर तक आपको लाने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फॉर्म का जो चार्जेज है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर के लिए 1000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि जूनियर असिस्टेंट वाले के लिए 850 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि और भी जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें भी 850, यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आप फॉर्म भरने से पहले इसकी प्रीवियस कट ऑफ जरूर देख लें। और आपको पता है कि कट ऑफ जो फाइनल बनती है वो 3 तरीके से बनती है। जो स्टेनोग्राफर की जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो आपके पेपर प्लस टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड से बनती है, यानी कि जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का होता है। इसके बाद टाइपिंग जो होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों की होती है 25-25 नंबर की। साथ ही साथ आपकी स्टेनोग्राफी के भी नंबर यहाँ पर जुड़ते हैं। ऐसे जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है या क्लरिकल की जो होती है उसमें भी आपको पता है कि 100 नंबर का तो पेपर होता है और 50 नंबर की टाइपिंग होती है, यानी कि यहाँ पर आपका टाइपिंग का भी रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके नंबर जो टाइपिंग में होते हैं वो जुड़ते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो रिटेन प्लस टाइपिंग से बनती है। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो अभी पिछली बार जो आर ओ का पेपर हुआ था वो ऑनलाइन था, सेम डे पर टाइपिंग हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, जैसे पहले प्रीवियस ईयर में पेपर होता रहता था प्रीवियस ईयर में, वैसा सेम टू सेम है। पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। मतलब टाइपिंग के आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको टाइपिंग में काम करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग है। साथ ही साथ 25-25 नंबर के, तो टाइपिंग बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट डालती है आपके फाइनल सिलेक्शन पे। यदि आपके नंबर इधर कुछ कम बनते हैं, उधर आप 50 में से 50 ले आते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और आपको पता है कि ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस के। दोनों का पैटर्न सेम है, बस दोनों के नंबर जुड़ के फाइनल कट ऑफ बनती है। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ गई थी प्रीवियस वाले में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यूआर की जो कट ऑफ गई है टोटल 162 है, 162.2167। जबकि ओबीसी की आप देखेंगे तो 153.5917 है। जबकि एससी की आप देखेंगे तो यहाँ से 145.15 है। शेड्यूल ट्राइब की देखेंगे तो 135 है। वुमेन जनरल की देखेंगे तो यहाँ से 156 कट ऑफ 56.83 गई है। जबकि वुमेन अदर बैकवर्ड क्लासेस की देखेंगे तो 159.50 गई है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो महिलाओं की कट ऑफ है अदर महिलाओं की, उनके लिए अलग से कट ऑफ जनरल से ज़्यादा ओबीसी की है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा होंगे, वैकेंसीज कम होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वुमेन की शेड्यूल कास्ट की, तो आप देख सकते हैं 150.98 है और शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई वैकेंसी नहीं। तो ये ओवरऑल स्टेनोग्राफर की कट ऑफ है, जिसमें आपका टाइपिंग, इसके बाद में स्किल और साथ साथ रिटन, ये सभी एक साथ में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ज़रूर देख लें कि पिछले बार जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी। यानी कि पिछले बार जो वैकेंसी थी वो 412 वैकेंसी थी, मतलब वैकेंसी इस साल की अपेक्षा आधे से कम थी। इस बार पता है आपको 881 वैकेंसी हैं, मतलब वैकेंसी अच्छी खासी है। जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी थी वो पिछली बार 1484 थी, फाइनल वैकेंसी हैं। और इस बार आपको पता है 1000 के आसपास वैकेंसी, मतलब जूनियर असिस्टेंट वाले केस में यहाँ पर वैकेंसी कम है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की यहाँ पर 1559 वैकेंसी थी 2018 वाले केस में। इस बार इससे ज़्यादा वैकेंसी आई, 1600 शायद 99 वैकेंसी है। मतलब वैकेंसीज ओवरऑल देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार देखो, आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 3495 वैकेंसी 2018 वाले में थी। जबकि इस बार आपको पता है कि 3932 वैकेंसी है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपने देखा भी होगा कि टोटल जो वैकेंसी है 3932 वैकेंसी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के केस में कि वैकेंसी तो थोड़ी क्या दोगुने से ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी जो हमने अभी आपको दिखाई थी उससे थोड़ी सी कम जाए, लेकिन फिर भी आपको ये जान के चलना है कि जैसे एसएससी में ऐसा चल रहा है कंपटीशन, तो कंपटीशन पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो आपको जितने नंबर अभी हमने दिखाए हैं, यानी कि आपको नंबर ये हमने जो दिखाए हुए हैं, तो इनसे आपको अधिक नंबर लेके आना, तो ये मान के चलिए आप सिलेक्शन के प्रोसेस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। और आगे देख, अब यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि जो 2018-19 में जो है ये मतलब मेरिट कैसे बनती है। यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके कहानी क्या होती है, स्टेज 1 स्टेज 2, ये जो क्लरिकल वाली पोस्ट के लिए है। तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने निकाला हुआ है पोस्ट वैल्यूज़। ये कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नेम यहाँ पर लिख के आएगा, इसके बाद डोमिसाइल यस या नो लिख के आएगा, इसके बाद मार्क 1 स्टेज 1 में कितने नंबर मिले। यानी कि इस कैंडिडेट को आप देख सकते हैं कि पहला जो कैंडिडेट है
इसको जो है 78 नंबर मिले थे स्टेज 1 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में। इंग्लिश टाइपिंग में इस बंदे के 21.416 थे, जबकि हिंदी टाइपिंग में 14.8185 थे और टोटल मार्क्स इसके जो बने थे वो थे 114.23। यानी कि इनके जो नंबर 78 होने के बाद भी इनकी टाइपिंग अच्छी नहीं होने के कारण इनके सिर्फ 114.2349 कट ऑफ बने थे। ठीक है, और आगे आप देखेंगे कि बगल एक और आगे जो कैंडिडेट हैं उनके 78 नंबर सेम टू सेम नंबर थे, लेकिन इनके टाइपिंग में 23 नंबर इंग्लिश में आ गए, उधर 25 में 25 हिंदी में आ गए, तो इनके 126.63। मतलब यानी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। कुछ कैंडिडेट आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले कैंडिडेट को कि इनके हालांकि इनके नंबर ही बड़े खतरनाक हैं। हाँ नहीं ठीक है, नंबर तो आप देख सकते हैं इस नंबर पे, यहाँ पर मैं 74 नंबर पे जा रहा हूँ कि इनके 74 तो नंबर हैं और इंग्लिश टाइपिंग में इनके नंबर 5 हैं, हिंदी में इनके नंबर है 0.1 यानी कि इनका एक नंबर भी नहीं आया। तो ओवरऑल इनके नंबर 79.85 होगा। तो ये मान के चलिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग बिल्कुल करें। और आप ज़रा नीचे जाएंगे तो 81 नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसको, अब ये देखो लिस्ट जो पड़ी है सिलेक्टेड की नहीं है, ये सभी ओवरऑल जितने कैंडिडेट थे उनके कितने कितने नंबर आए उसके हिसाब से लिस्ट पड़ी। आप यहाँ देखेंगे कैंडिडेट के 83 नंबर हैं, उसके इंग्लिश में तो 24 नंबर है, हिंदी में 8.2, ओवरऑल 115 बने। जबकि आप नीचे देखेंगे कैंडिडेट के 81 नंबर थे, 24 हिंदी में आ गए इंग्लिश में और 25 हिंदी में आ गए, ओवरऑल 130 नंबर आ गए। तो ये मान के चलिए कि आपको दोनों में अच्छे खासे स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि 86 नंबर वाला कैंडिडेट है, उसके पास 86 नंबर होने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि 118 बची है। तो अब देखते हैं इसकी कितनी कट ऑफ गई थी। ये जो कट ऑफ है आपके सामने जो क्लैरिकल वाली है जो ये, लेकिन 2016-17 कट ऑफ है, लेकिन इसमें बहुत हाई कट ऑफ गई थी। 150 नंबर में आप देख सकते हैं यूआर की 126.44 गई थी, ओबीसी की 34.4 गई थी, एससी की 27.26 गई थी, एसटी की 107.34 गई थी। ये ओवरऑल अच्छी खासी कट ऑफ बढ़ी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, अब यदि बात करेंगे कि जो 2018 कट ऑफ थी वो कितनी थी। 2018 की कट ऑफ आपके सामने है कि यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ गई थी एन रिजर्व यानी कि यूआर की 126.83, ओबीसी की 119.2294 और शेड्यूल्ड कास्ट की 114, एसटी की हो गई थी 92, जनरल की जो गई थी 121.67 गई थी महिला में, और अदर की गई थी ओबीसी की 125 पॉइंट। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ओबीसी की महिलाओं की जो कट ऑफ है वो ओबीसी की जनरल की महिलाओं की कट ऑफ से हर बार कम जा रही पूरी पोस्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए यदि आप महिला है और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप जनरल से ज़्यादा नंबर लाइए तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंसी की पोस्ट का फाइनल अभी जो हमने पहले दिखाया था वो 2016-17 का था, ये 19 वाले का है। अब देखते हैं ग्रुप डी की कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2016-17 में जो ग्रुप डी की पोस्ट आई थी उनकी इतनी भयंकर कट ऑफ गई थी। ये ओवरऑल आपको पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 100 नंबर का प्री 100 नंबर का ही मेंस उठा के दोनों में देख सकते हैं। यूआर की 193 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 191 कट ऑफ गई थी, एससी की 189 कट ऑफ गई थी, एसटी की 178 कट ऑफ गई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं डीएफएफ यूआर की 189 गई थी, ओबीसी की 191 गई थी। अब यहाँ पर आप यदि महिलाओं पर जाएंगे तो वुमेन की जो यूआर कैटेगरी की वो 166 गई थी, जबकि वुमेन की ओबीसी की 184। यानी कि आप देख सकते हैं जो अभी तक रिजल्ट मैंने दिखाए हर जगह महिलाएं जो ओबीसी कैटेगरी में उनकी अच्छी खासी कट ऑफ गई है, मतलब यूआर से अच्छी खासी। यहाँ देखिए आप कितने नंबर का गैप है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 18 नंबर का गैप आपको मिलेगा। क्योंकि हाँ, अब ओबीसी यदि एससी की बात करें वुमेन की 174 गई थी और वुमेन एसटी की बात करें 155। यहाँ आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जनरल की 166 है, लेकिन महिलाओं की जो है एससी की 174 है और ओबीसी, यानी कि इस केस में महिलाओं की जो एससी और ओबीसी की यूआर से ज़्यादा कट ऑफ गई। तो ओवरऑल इतनी कट ऑफ आपके सामने, इतने नंबर आप ये समझो फाइनल में लेके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरा प्रयास सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।